आज ही रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो बड़ी बीसीसीआई के क्लोज सोर्स ने क्या बोला है, बोल दिया कि ऑब्वियसली रोहित कोहली को किसी चीज के लिए बात मतलब फोर्स नहीं किया जाएगा, उनकी मर्जी होगी कि कैसा करना है कैसा नहीं करना, लेकिन हमें यंगस्टर्स ट्राई करने हैं। बातों बातों में बहुत चीजें बोल दी तो भाई ये मैंने देखिए बड़े लोग मुझसे नाराज हो गए, मैंने ट्विटर पे डाला, ऑब्वियसली उसके हजार सारा लाइक डाला था आपने, नहीं पोथा डाला था, उसमें मैंने सारा समझाया था, समझा दिया था, मैं ट्विटर पे ट्वीट करा था, मैंने सारा समझाया था कि भाई सेकंड, और मैं कितने दिन से ये बात कर रहा हूँ, लोग बड़ा देखिए लोग गुस्सा होए जो मर्जी हो, हमारा काम है सच बताना जी। तो मैं काफी दिन से ये बात कर रहा हूँ भैया कि सेकंड टेस्ट के बाद भी आपने देखा कि रिपोर्ट शुरू हो गई शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन बनाएंगे, जैसे ही तीसरा टेस्ट हम हारे और लगा कि सीरीज हार जाएंगे, वैसे ही वो रिपोर्ट्स दब गई, फिर उसके बाद बात नहीं। फिर राजीव शुक्ला जी ने इंटरव्यू भी दिया कि जी रोहित और कोहली तो उनकी अपनी मर्जी है, ओडीआई में कंटिन्यू करेंगे, बट अब आप देख लीजिएगा जैसी सीरीज हो गई है ना ड्रॉ, जो गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में बोला सीरीज ड्रॉ होने के बाद कि क्रिकेट किसी के लिए रुकता नहीं, लोग आएंगे जाएंगे, बट ड्रेसिंग रूम का कल्चर सेम रहेगा। देखिए हम भी समझदार हैं, आप भी समझदार हो, बात वो रिपोर्टेडली या समझने की आपको जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा भी उसमें ओवर थिंकिंग की कि वो रोहित और कोहली की ही बात हो रही थी, ठीक है, कि लोग आएंगे जाएंगे। गया कौन है? अश्विन तो 20 सीरीज में भाग गए थे, बाद में गए कौन है? रोहित गए और विराट गए, दैट्स इट। इन्होंने दोनों रिटायर कराया सीरीज से पहले, धोनी की बात हो रही थी ना। तो अब जब बराबर हो गई सीरीज, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये रिपोर्ट शुरू हो जाए कि शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन आप बनाओगे। दो चीजें हैं इसमें, एक तो रोहित शर्मा के अगेंस्ट क्या है, देखो जी रोहित के जो फैंस जब गुस्सा होते हैं, यार ये देख उनके स्टैट्स, ये देख एवरेज, ये देख स्ट्राइक रेट, कोई डाउट ही नहीं है रोहित दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम है मेरी बुक में, मेरे को कोई डाउट नहीं है। आप सचिन और रोहित को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सचिन तेंदुलकर तो भगवान है, उनको मैं ऊपर रखता हूं, लेकिन रोहित शर्मा से बड़ा ओडीआई ओपनर कोई नहीं, और अगर वो खेलना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो खेल सकते हैं, उनकी जगह कोई नहीं रिप्लेस कर सकता ओडीआई क्रिकेट में, लेकिन एज फैक्टर है। अगर एज फैक्टर के चलते 41 ईयर्स के वो हो जाएंगे, 41 ईयर्स प्लस होंगे, राइट, जब आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे होंगे, तो शायद वो बोल सकते हैं कि भाई हम कंफर्टेबल नहीं है, हम गिल को कप्तान बनाना चाहते हैं, आप एज अ प्लेयर खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या वो एज अ प्लेयर खेलने के लिए तैयार होंगे? और अगर रोहित तैयार नहीं होंगे, और मैं ये बोलना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहित को अगर ये लोग रिमूव भी करते हैं एज ओडीआई कैप्टन, गिल को कप्तान बनाते हैं, वो बना सकते हैं, ये टफ कॉल ले सकते हैं। अब पावर गंभीर के पास और आ जाएगी इस सीरीज को ड्रॉ करने के बाद, यार नई टीम के साथ आपने कर दिया और गिल ने रिजल्ट्स दिए, 750 रन मार दिए गिल ने, तो गिल भी इस एसिड टेस्ट में पास हुआ है कि भाई बढ़िया कप्तान है, लेवल हेडेड कैप्टन है। लेकिन रोहित शर्मा को अगर ये लोग हटाते भी हैं एज अ कैप्टन, अब रोहित शर्मा की मर्जी एज अ प्लेयर खेले न खेले, विराट कोहली को जरूर खेलना चाहिए। साउथ अफ्रीका में विराट कोहली का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, नंबर 3 विराट कोहली, आज तक ऐसा प्लेयर पैदा नहीं हुआ। ओडीआई क्रिकेट में द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम इज विराट कोहली, डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम। तो उनके बिना तो आपको 2027 वर्ल्ड कप खेलना नहीं चाहिए, उनका तो कोई एज फैक्टर भी इतना नहीं है, उनके कोई फिटनेस फैक्टर भी इतना नहीं है, वो तो 100% खेलना चाहिए। तो रोहित खेले ना खेले इन द सेंस कि रोहित अगर उनको कप्तानी से हटाया जाता है तो विराट ये ना करे कि भैया रोहित जा रहा है तो मैं भी चला जाऊं, ये नहीं होना चाहिए। विराट को तो 100% खेलना चाहिए। मेरी ये जो मैंने इस सारे जो ये मामला चल रहा है उसमें मेरी इन्फ्लुएंस विराट की कि भाई अगर रोहित छोड़ते भी हैं किसी कारणवश कि भैया मैं एज अ प्लेयर नहीं खेलना चाहता, विराट को तो 100% खेलना चाहिए। विराट की एवरेज, जो आप स्टैट्स की बात कर रहे थे, विराट की एवरेज साउथ अफ्रीका के अंदर 76 की है, बहुत अच्छी, स्ट्राइक रेट 88 की है, वनडे की बात कर रहा हूं मैं ये, और लगातार डोमिनेट भी किया, रन्स भी बनाए हैं। जहां तक बात है रोहित शर्मा की, देखो नो डाउट एज अ कैप्टन रोहित शर्मा जो व्हाइट बॉल में रिसेंटली कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट के अंदर, इट इज एक्सीलेंट, बहुत तगड़े तरीके से। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करोगे, सॉरी टू से, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका भी नहीं देखता, अरे यार वो एज फैक्टर है यार, और कोई चीज नहीं है, सिर्फ एज फैक्टर। एक बार आप रिपोर्ट्स भी देखिए जो रोहित और विराट वाली जो है वो भी देखते हैं। एक चीज जो आप विराट की बात कर रहे थे ना कि विराट शुड प्ले, खेलना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, रन है, फिटनेस भी साथ में, बट अगर रोहित नहीं हो तो विराट नहीं खेलेंगे क्या? उस कल्चर आई डाउट कि विराट कोहली वहां पर होंगे। यार क्यों? मुझे देखो आप एक बात बताओ, तो अजीब बात है। अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी एक सेकंड बस, पूरी अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, 2 सीटें लग रही थी रोहित शर्मा के लिए वहां पर सिडनी में, गौतम गंभीर के ही अनाउंस कर देंगे रिपोर्टेडली और सारी चीजें हुई, लेकिन वहां पर नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने, यही था उस समय तक, ऑस्ट्रेलिया दौरे के एंड तक, कि रिटायरमेंट अगर किसी की होगी वो रोहित की ही होगी, ही विल नॉट प्ले एनी मोर नाउ, अब वो नहीं खेलेंगे, ये फैक्ट बात थी। लेकिन विराट के ऊपर कहीं पर भी नहीं लिखा गया था, ना गौतम गंभीर की तरफ से आया था कि विराट
का पत्ता कटने वाला है या विराट को भी ड्रॉप करेंगे या रिटायर करवाएंगे ऐसा कुछ। लेकिन जैसे ही रोहित रिटायर हुए, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दी, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। इससे क्या साबित होता है बॉस? इससे तो ये मैं टेस्ट क्रिकेट में मान सकता हूँ कि विराट के रन ही नहीं है तो रिटायरमेंट तो लेनी पड़ती ना। हाँ भाई वहां पे प्रेशर आ सकता है। ओडीआई में कौन आपको छेड़ सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। और ओडीआई 3 नंबर, यार आप पागल हो गए आप लोग। विराट अभी बताइए 1 सेकंड, 2-3 वजह क्या है? पहला तो ये जो आप बोल रहे हो ना, एक तो पहली कल्चर की जो बात हो रही है, हो सकता है यार साफ पता लग रहा है, क्या पता विराट कोहली कंफर्टेबल ना हो किस चीज उस कल्चर में, टारगेट भी तो हुए हैं इन्वायरमेंट में। एक बात बताइए पांडे जी, आप मुझे एक बात बताइए, लड़के जीत रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में पॉजिटिविटी है, ठीक है, आपने इंग्लैंड का भी एसिड टेस्ट जाके ठीक करा है, 2027 में यू हैव अनदर चांस टू विन अनदर ओडीआई वर्ल्ड कप। कौन सा माहौल आपको इतना खराब लग रहा है यार? और क्या पता ये सोच आ जाए कि ट्रांजिशन का फेज है, यंगस्टर को मौका सीधी बात बता रहा हूं मैं आप, यंगस्टर को 3 नंबर पे नहीं है। देखो ओपनर पे जायसवाल बैठा है, 3 नंबर पे आप मेरे को बता दो विराट का रिप्लेसमेंट कौन है? रिप्लेसमेंट तो तभी होगा ना जब वो खुद छोड़ के, सॉरी गिल 3 पे गिल ओपनर है यार, जैसे वो ओपन में 2 साल है ना आपके पास। गिल और जायसवाल ओपन करेंगे, 3 पे तभी तो ये बातें हो रही है कि 2 साल दूर है। अगर अगले साल होता तो कोई एक कायदे का रीजन जो जेन्युइनली मुझे लगता है, इवन मैं कल भी उसके बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली बात पता क्या है, जो रोहित कोहली की बात थी ना, रोहित एंड कोहली दोनों ने अपनी अपनी कप्तानी के अंडर चाहे 1 मैच फ्लॉप हो चाहे 2 मैच फ्लॉप हो, लगातार बैक किया है। कोई बात नहीं, इसी आपके कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक करेंगे, यहीं पे खिलाएंगे, आपको खिलाएंगे, लगातार बैक किया जाएगा और आप कहीं बाहर नहीं जाओगे। अंडर दिस गौतम गंभीर एरा हमने टेस्ट मैचेस के अंदर ही देख लिया है, इवन इससे पहले भी देख लिया कि अगर प्लेयर 1 या 2 मैच परफॉर्म नहीं कर पाता, इन केस देखो भाई विराट के लिए भी अगर आप सोच रहे हो कि इतने टाइम बाद आके 3 जून को आखिरी मैच खेला था, ऑस्ट्रेलिया में आके फिर से रन मार देंगे, हालांकि विराट कोहली मार भी सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं रहने वाला है। उनको भी समझ आ रही है ये चीज कि अगर रोहित है तो मतलब भाई कि मैं बैकिंग है, अगर 1-2 मैच फ्लॉप हो तो मैं तीसरे में रन मारूंगा, बताऊं, लेकिन गंभीर बैटिंग देंगे ही नहीं। मैं आपको बात बताऊं, बैकिंग देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, क्या मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं सिक्योरिटी दे सकते हैं कि सिक्योरिटी की बात 27 तक ऐसे कोई किसी को गारंटी नहीं मिलनी चाहिए यार। आपको प्लान्स तो बताना पड़ेगा ना किसी भी सीनियर प्लेयर को। आप उनके कैसे नहीं हो सकते, आप उनके प्लान में 3 नंबर आपको होना चाहिए। वैसे आप अगर सुपर फ्लॉप ही हो जाएगा तो ड्रॉप हो गए ना, जो ये बोल रहा है। हाँ तो वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, देखो ओडीआई में कोई रीजन ही नहीं है, रीजन कभी तो कोई नहीं है। ओडीआई में पूरा वर्ल्ड कप अभी कोई नहीं है। ओडीआई में वो कब ड्रॉप हुए बताइए आप मुझे? अभी तो कोई नहीं है, तब लगातार ड्रॉप तो अरे भाई T20 का बात अलग है, T20 में उनको ओपन करा दिया गया था। देखिए उनको सिक्योरिटी इसलिए दी गई थी क्योंकि आप ओपन करो, आप तेज खेलो, कोई बात नहीं, आउट हो जाओ, कोई बात नहीं। वो तो उन्होंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है वहां पे, खेले ही बड़ा वो विराट कोहली की तरह नहीं खेले थे, विराट कोहली की तरह खेला फाइनल में। और श्योरिटी तो थी, श्योरिटी की बात है, कौन नहीं देगा उस आदमी को श्योरिटी 3 नंबर पे यार? आपको क्या लगता है गंभीर जो फैसले लेते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए सिंपल बात क्या है, इस टाइम पे अपनी देश के लिए खेलना है ना, अपनी ईगो को नीचे करो, करने पड़ेगा। आप विराट कोहली हो चाहे आप रोहित, फिर वो उनके साथ खेलना नहीं चाहते हो तो उसमें नहीं बात थोड़ी है। देखो सर ये मोहल्ले का तो मैच है नहीं, इंडिया के लिए खेलना है, नहीं तो आप बात को समझो तो सही। अगर मोहल्ले वाला माहौल होगा, ड्रेसिंग मोहल्ले वाला माहौल आपको लग रहा है ना, अरे तो लड़के जीत रहे हैं उनके बिना, जो मैच में मोहल्ले वाला माहौल है यार, हमें नहीं लग रहा, लेकिन विराट तो ज्यादा जानते हैं ना। कोई बात है, प्रायोरिटी ना विराट है ना रोहित है, प्रायोरिटी इंडिया है। हाँ वो तो पता ही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर विराट कोहली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 3 नंबर पे खेलने में, उनको उनकी पावर जरूर कम होगी ड्रेसिंग रूम में, जो कि एक बिटर पिल है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। बाय द टाइम यू कम टू योर एंड ऑफ योर करियर, सचिन के पास वो पावर नहीं होगी जब वो खत्म कर रहे होंगे अपना करियर यार, उनको बोल दिया होगा बहुत हो गया भाई छोड़ दो, मेरिट की बेसिस। सीधी बात है, कभी ना कभी तो प्लेयर को जाना ही होता है। लेकिन विराट को ये सोचना चाहिए, जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं, जिस तरह से उनकी फिटनेस है, आज की डेट में भी उनका रिप्लेसमेंट नहीं है हिंदुस्तान के पास, 27 तक भी नहीं होगा। नंबर 3 पे वो ही इज द ग्रेटेस्ट बैटर ऑफ ऑल टाइम। सो विराट को ये सोचना चाहिए ड्रेसिंग रूम ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ड्रेसिंग रूम में तलवारबाजी के आप एडजस्ट नहीं कर सकते। सो अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है ना फॉर द कंट्री, यू हैव टू डू इट यार। आई थिंक कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि विराट कोहली को, और मैं तो रोहित को भी बोलूंगा, देखो जायसवाल डेफिनेटली, जायसवाल ने उसमें पे रही है, जायसवाल ने कब खेलना है वो एक बड़ा सवाल है, बिकॉज अब नहीं खिलाओगे जायसवाल को, तब खिलाओगे भाई। एज एन ओपनर डेफिनेटली रोहित का कंपटीशन हो सकता है, लेकिन
अगर ये लोग रोहित को एज अ कैप्टन भी हटाते हैं, उसको भी ट्राई करना चाहिए खेलने का। वो बहुत बड़ा प्लेयर है ओडीआई में यार। ओडीआई में ये दोनों कोई बड़ी बात नहीं है 27 आपको जिता दे, लेकिन फिर वही बोलूंगा, अगर एज फैक्टर की वजह से रोहित शर्मा को हटाया जाता है एज कैप्टन और वो डिसकंटिन्यू करते हैं एज प्लेयर, विराट कोहली को चुपचाप हेड डाउन करके ड्रेसिंग रूम में खेलना चाहिए 100%। और उनको रन्स बनाने चाहिए इंडिया के लिए, क्योंकि हमें एक सीनियर प्लेयर चाहिए साउथ अफ्रीका में, एक नया कप्तान। हाँ। वर्ल्ड कप खेलने चले जाए, पुराने वाला तुम निकाल दो, ऊपर से कोई सीनियर प्लेयर भी ना हो जो बैटिंग में हो। हाँ। आपका सीनियर मोस्ट प्लेयर कौन हो जाएगा? जब भी सीनियर प्लेयर ये निकालने की बारी आती है, इंग्लैंड में सीनियर प्लेयर चाहिए। एक जहां तक बात है ना, जो आप विराट कोहली की बात कर रहे थे, पहली बात तो मेरिट के बेसिस पे अगर बात है ना, किसी की हिम्मत नहीं निकालने की। रोहित को भी निकाल सकते, क्योंकि आपकी टीम का, आपकी 11 का सबसे बेस्ट प्लेयर है रोहित को भी निकाल सकते, रोहित को भी नहीं निकाल सकते, कैप्टनसी के बेसिस पे भी, इवन बैटिंग के बेसिस पे भी। लेकिन एज फैक्टर पे रोहित को निकाल सकते, एज फैक्टर पे निकाल सकते हैं, एज अ कैप्टन, नॉट एज अ पता नहीं क्यों जैसे गौतम गंभीर बातें कर रहे हैं, जैसी चीजें लग रही हैं, शायद वो इस वक्त ट्रांजिशन के मूड में हैं कि नहीं भाई मुझे देखना है फ्यूचर की पता तरफ। क्या होता है, अश्विन का एग्जांपल मैं आपको देता हूं और मैं हमेशा स्टिक करता हूं इस पे। मेरे हिसाब से क्या हुआ कि अश्विन को लगने लग गया मैं इतना बड़ा प्लेयर हूं, मैं कैसे बेंच पे बैठूं। यही हुआ है। चलती सीरीज में बंदा छोड़ के वापस आ गया, क्या उसने ठीक किया? उसके खुद के फादर ने बोला कि आई डोंट थिंक, थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने बोला कि ये ठीक चीज नहीं करी इसने, ये ठीक चीज नहीं करी इसने। जब कंट्री का, ये बुमराह को क्यों रिलीज करा आपने 5वें टेस्ट में? क्या उसका बनता नहीं था बेंच पे बैठना? लड़कों को बताना, सीनियर प्लेयर है भैया, 5 दिन का मैच है, वो मोटिवेट करे। सिराज ने खुद बोला कि आप क्यों जा रहे हो, मैं फाइफर लूंगा तो किसको गले लगाऊंगा? भी फाइफर। अब इन्होंने रिलीज क्यों किया वो भी एक मिस्ट्री है, वो भी एक मिस्ट्री है बाय द वे। वो खुद चला गया, इन्होंने बोला भाई चले जा, वो भी एक कोई मिस्ट्री है, कुछ नहीं पता क्या हुआ वहां पे। लेकिन द थिंग इज कि कभी ना कभी जब आप एंड पे आते हो करियर के और नए लोगों को और तरक्की मिलती है, आपको उस टाइम पे है जब यू हैव टू गिव बैक टू द गेम, रादर थिंकिंग यार आई एम विराट कोहली, गंभीर कैसे मेरे साथ ऐसे बात कर सकता है, ये कैसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक चेंज आ रहा है, आपके पास जो पावर थी आपने जो कर दिया वो कर दिया, नाउ इट इज टाइम टू गिव बैक टू द गेम। तभी मैं बोल रहा हूं पुट योर हेड डाउन, लुक एट देयर सिस्टम कि अच्छा व्हाट इज द कोच सेइंग, व्हाट इज द कैप्टन सेइंग कि भाई हमने मेरिट पे खिलाना है। सर आपको मेरिट पे कोई रोक सकता है बढ़ने में? किसी की हिम्मत ही नहीं भाई है, अपना किसी की हिम्मत नहीं है, मैं कह रहा हूं विराट कोहली बढ़ने में। सवाल यहाँ पर ये है, टेस्ट में इसलिए आउट हो रहा है क्योंकि आउटसाइड द ऑफ विराट तो खेलना चाहता है, में नहीं होगा। आप खिलाना चाहते हो, क्यों नहीं खिलाना चाहोगे यार? गौतम गंभीर आप खिलाना चाहते हो, आप खिलाने वाले तो बनो। सर आप विराट को कौन रोक सकता है? यार ऐसा पर्सनालिटी है, गौतम गंभीर को बर्दाश्त हो गया, क्या कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे? आप मेरे को एक बात बताओ, कंटिन्यू करना चाह रहे होंगे, क्या मेरिट क्या बनता था? गंभीर को ऐसा पर्सनालिटी उस तरीके से कोई तो कारण है ना, छोड़ दिया। चलो उस तरीके से तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि बड़े अच्छे रन आ रहे थे और नहीं, छोड़ नहीं, दिया। अगर मैं उसी वो तो 5 साल में 3 सेंचुरी। सुनिए, अगर उसी लॉजिक से आप जाएं, गंभीर साहब ने खुद बोला है कि एज का कोई मतलब ही नहीं है, अगर बंदा परफॉर्म कर रहा है तो ही शुड बी इन द टीम। तो अगर आप उसी लॉजिक के साथ जा रहे हो तो खिलाओ फिर रोहित को एज अ प्लेयर तो मना ही नहीं कर रहा। कोच ने बोला तब भी बोला रोहित को आप बाहर ही नहीं रखना, एज अ प्लेयर जाओ, रोहित को आप एज अ कैप्टन रिमूव कर सकते हो मैक्सिमम बिकॉज ऑफ एज फैक्टर, नथिंग एल्स। हाँ मतलब वो भी आपको सोच समझ के करना बट है। आपको घूम फिरा के बात वही आ गई, घूम फिरा के बात वही आ गई ना कि क्या आप क्या सोच रहे हो उन दोनों को लेके? आप चाह रहे हो उन दोनों के साथ आगे जाना 27 वर्ल्ड कप? आप उनको बताओ, नहीं जा रहे? सुन लीजिए, आप बताओगे उनको कम्युनिकेट करोगे। अभी देखो राजीव शुक्ला ने भी ऐसे हवा में तो नहीं बोला होगा कि ओडीआई में अवेलेबल है, ओडीआई में खेलेंगे। बीसीसीआई भी चाह रहा है, कोच भी उनसे बात करेंगे, ठीक है। अकड़ ऐसी चीज है ना जो आपका पता नहीं करती है, और स्पेशली जब आपको लगने लग जाता है कि आप गेम से बड़े हो गए हैं। मैं फिर वही बोलूंगा भाई, ये टाइम है जब आप जाने वाले होते हैं ना गेम से, तो ऑब्वियसली ऐसी बारी, जैसे अश्विन को मैंने क्या बोला था, बहुत ऐसे बच्चे होंगे, बहुत ऐसे क्रिकेटर होंगे जो उसके लिए बेंच पे बैठे होंगे सीरीज दर सीरीज। अभिमन्यु ईश्वरन का देखो आप, बहुत 15 में तो चांस नहीं मिला। अभिमन्यु ईश्वरन ने कितने रन मार दिए 2-2.5 साल से टीम के साथ। आप बात करते हो करुण नायर वगैरह की, उसके 800 प्लस रन थे, कितने रन मार दिए, डेब्यू नहीं हो रहा। बंदा साइकोलॉजिकली यार खत्म हो जाता है, इतने इतने सैक्रिफाइसेस करता है। ये जायसवाल के लिए, करुण नायर के लिए, केएल राहुल के लिए, श्रेयस अय्यर अभी तो नहीं है टीम में, उसके लिए ऐसे प्लेयर्स ने कितने सालों सैक्रिफाइस करे होंगे, जो बेंच पे बैठे होंगे, शायद खेला 1-2 मैच, नहीं खेला, लंबी रस्सी नहीं मिली, ठीक है। अश्विन तभी बना होगा जब बहुत सारे स्पिनर्स बैठे होंगे, ठीक है, वो बेस्ट होगा। अब आपको ये मानना चाहिए कि नए बच्चे आ चुके हैं जो शायद आपसे बेहतर है, तो जो पूरी जिंदगी आप लोग के लिए बेंच पे बैठे हैं, आपको भी थोड़ा संयम रखना चाहिए, अपने ईगो को नीचे रखना चाहिए। अब उनका मौका है, राइट, अब उनका दौर है।
तो you have to do what they tell you to do rather than saying oh I am Virat Kohli, Rohit Sharma, you will have to do what we. No, they don't. It is their time. If you can adjust, you are welcome. If you can't adjust, obviously you go. And I genuinely am saying विराट कोहली को 101% खेलना चाहिए बिकॉज 27 तक आपको उससे बेहतर नंबर 3 वैसे ही नहीं है और दुनिया में ही नहीं है, आज तक नहीं हुआ। जो ओडीआई क्रिकेट में उसके स्टैट्स हैं आपको नहीं मिलने वाला और खेलना है आपने साउथ अफ्रीका में। वहां पे बड़े बड़ों की ऐसी की तैसी हो जाती है, वनडे वगैरह तो छोड़ दो आप। तो विराट को होना चाहिए एक्सपीरियंस वाइज भी और एज रिपोर्ट भी दिखा रही है। रिपोर्ट कुछ और कह रही है ना, बात ये कि रिपोर्ट कुछ और कह रही है। रिपोर्ट तो आप जैसे मैंने आपको क्या बोला था उस दिन भी, जैसे ही आप ये मैच जीतोगे रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी। बोला था कि नहीं बोला था? मैंने कल भी यही बोला है, मैंने रील कटी हुई है, ट्विटर पे डाला हुआ है। जो ये बोल रहे पोथा डाला है, इससे पहले ही डाला ना, रिपोर्ट तो आ जाइए। यही तो मैं बोल रहा था कि यही होगा, मैंने तो पढ़ी भी नहीं, अभी पढ़ लेते। रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप। यस, इट विल बी डिस्कस्ड सून, वी स्टिल हैव मोर देन 2 years फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, November 27। बट अच्छा ये भी है कि 2027 के भी एंड में यार तो रोहित शर्मा के अगेंस्ट ये भी जाता है और ज्यादा एज फैक्टर वो लगता है। बोथ कोहली एंड रोहित विल बी पुशिंग 40 बाय देम, सो देयर हैज टू बी अ क्लियर प्लान अहेड for the big event, as our last win was in 2011. We also need time to try out a few youngsters in time. ये last point. सर तो मैं तो ये कितने दिन से बोल रहा हूँ, अब ये रिपोर्ट तब क्यों नहीं आई प्रियांशु जी जब तीसरा टेस्ट हार गए थे? ये बताइए। तब तो नहीं आप दूसरा टेस्ट जीते, ये रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि शुभमन गिल ओडीआई कैप्टन। आप तीसरा टेस्ट हारे, एक रिपोर्ट नहीं आई। आप 5वां टेस्ट जीते, रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। तो बोल रहा हूँ इतने दिन से सर ये रिपोर्ट्स प्लांट कराई जाती हैं, ये रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं, होती भी नहीं है तो भी कोई सोर्स बता देगा कि अच्छा ये करो, ये आर्टिकल कर दो, ताकि ये खबरें फैलने लग जाएं कि रोहित विराट तो आउट हो रहे हैं। देखिए मैं इन रिपोर्ट से ज्यादा ये सोचता हूं कि रोहित और विराट की कॉल है कि उन्होंने क्या करना है। बिल्कुल। और मैं 100% रोहित का मुझे नहीं पता कि अगर, क्योंकि रोहित का कप्तानी वाला मामला, they deserve it, उनको खुद कॉल लेनी चाहिए। रोहित का कप्तानी वाला मामला है, अगर उनकी कप्तानी जाती है तो फिर उनका डिसीजन है खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। लेकिन विराट कोहली खेलना चाहिए 101%, चाहे रोहित रहे टीम में चाहे ना रहे, एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, व्हाटएवर हैपेंस, ही हैज टू प्ले। इट इज योर टाइम टू गिव बैक टू द कंट्री, टू प्ले। ये आपकी जिम्मेदारी है खेलना। कोई गौतम गंभीर ये वो नहीं यार, आप वो अल्फा पर्सनालिटी बर्दाश्त करेंगे, खुद बर्दाश्त करेंगे, मैं कह रहा हूं बस, क्योंकि विराट इज अल्फा पर्सनालिटी एंड यू वांट टू कि जस्ट मेरा अभी भी आप सर जो भी है यार, वो आपको रिजल्ट दे रहे तो खेलो ना, खेलो। मैं तो कह रहा हूं आप गौतम गंभीर के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो ना, बिल्कुल जीतो। गौतम गंभीर थे ना, पाकिस्तान वाली गेम में विराट ने 100 मारा ना, ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में विराट प्लेयर ऑफ द मैच था ना सेमीफाइनल में, क्या दिक्कत थी? खेले हो ना यार, दिक्कत तो कोई है ही नहीं। तो फिर वहां रोहित भी था ना, तो सर रोहित हो या ना हो उसका तो स्कोर आएगा। पॉइंट ये है ना, विराट कोहली का धोनी के अंडर स्कोर आया, विराट कोहली का अपने अंडर स्कोर आया, विराट कोहली ने रोहित के ओवरनाइट रन नहीं आएंगे। पता है ये तो सवाल ही नहीं है। सिंपल बात है, जब आपके रन आ रहे होते हैं ना, कोई गंभीर, कोई ये, कोई वो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो रन बनाओ, दुनिया पे राज करो, और क्यों छोड़ेगा? पहले लगातार खेल भी तो रहे थे ना, 6 महीने का गैप, लगातार ज्यादा ओडीआई भी नहीं होते, तो वो भी चीजें देखने को चाहिए। अगर आपका मन मैला हो जाए या आपकी बातचीत या बात ना बन रही हो, तो फिर सब डाउट आने लगते हैं। ये सारे अजम्पशंस है ना, मन में डाउट आने लगता है। ये सारे अजम्पशंस है ना कि बात ना बन रही हो। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप मुझे खुद बताइए, जब ये भी लग रहा था बर्बाद हो गया, जीत गए ना, आप मुझे एक बात बताइए, जब बीजीटी खत्म हुई है, बीच में एक बड़ी बात आई, मिस्टर फिक्सिट। किसकी बात हो रही थी मिस्टर फिक्सिट के लिए? मतलब यही अनुमान लगाया जा रहा था कि एक उस ट्रांजिशन दौर के लिए एक नए कप्तान। बात क्या हो रही थी? वो गंभीर की बात हो रही थी कि गंभीर और विराट बहुत क्लोज आ चुके हैं और गंभीर चाह रहे हैं विराट को कप्तानी करना। ये बात हो रही थी, यही बात हो रही थी ना, तो मैं उसी के, उनका बॉन्ड अच्छा था, ये बात हो रही थी, उसी के द्वारा मैं जा रहा हूँ। बॉन्ड अच्छा था, सारी चीजें थी, बट फिर भी इंग्लैंड तो नहीं गए ना वो। जब बॉन्ड अच्छा है तुम्हारा, चलो एक बंदे से खराब है, दूसरे क्या हुआ, उसके बीच में कैसे हुआ, यही तो मैं आ रहा हूँ। किसी को नहीं पता। वो अभी तक कंटिन्यू नहीं होगा। उसमें जब मैंने आपको वही बोला ना, उसमें रन्स नहीं थे तो इनसिक्योरिटी रहेगी। विराट मैं आपको बोल रहा हूँ सर, नहीं है रन्स टेस्ट में 5 साल में नहीं है। आपको अगर मैं सीधा बोल दूं इतने बड़े प्लेयर को, जैसे अश्विन वापस क्यों आया? नहीं खिलाऊंगा, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसको अपनी परफॉर्मेंस से कॉन्फिडेंस नहीं था, जब उसको चांस मिला तब कुछ नहीं कर पाया, तो दिया ना उसको मैच। सेकंड टेस्ट, पहला टेस्ट मैच जीतने के बावजूद दिया। जब आपको परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप छोड़ दोगे।
सर आपके 5 साल में 300 है, कोई मजाक थोड़ी है यार। वो तो बात और नहीं है। आपकी आप देखो 53 की एवरेज है, 46 54 से 54 से वो बात 54 की एवरेज से। वो बात टेस्ट तो मैं मान क्रिकेट रहा में हूं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में ही वाज ऑन अ स्टिकी विकेट। I don't think he was feeling comfortable because the thing with Virat was he was getting out in the same way miserably again. टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनता था, अब बहुत हो चुका, वनडे में बनता है, बहुत हो खेलना। चुका था। वनडे क्रिकेट में तो, पता है। वनडे क्रिकेट की जहां तक बात है, कोई बंदा इस पोजीशन में भी ना होगा कि उनको अल्टीमेटम दे सके। यहां तो गंभीर ने बोल दिया होगा, देख यार चीकू वेरी वेरी गुड, बट द थिंग इज कि वी हैव टू ट्राई अदर्स बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म। उनके दिमाग में होगा, But he's scored runs. But he's scored लेकिन runs. ओडीआई के अंदर कौन बताएगा उस और आदमी को इवन यार रोहित, ओडीआई में उससे even बड़ा प्लेयर नहीं आया। सारी बात तो यहाँ पे ही हो गई कि रोहित शर्मा, रोहित भी खेलना चाहता है ना कायदे से एज अ प्लेयर। वो बोले कोई बात नहीं, गंभीर जैसे आप बोलोगे वैसा करता हूं, एज अ प्लेयर खेलता हूं, आराम से खेल जाएगा, वर्ल्ड कप जिता देगा। रोहित शर्मा को छोटा प्लेयर रोहित शर्मा